हाय गाइस, मैं हूं सिकंदर बेग और अनअकैडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत है। वेलकम टू ऑल। कैसे हैं आप सभी लोग एंड गुड इवनिंग टू ऑल। So guys, as we know that we are going to start discussion on political science। आप सभी लोग जानते हैं ये हमारी लक्ष्य सीरीज है और इस सीरीज में हम क्या करने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं, वो भी 10 डेज के अंदर। तो गाइज आप लोग इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे उनको भी बेनिफिट मिले। सो गाइज व्हाट डू यू से, क्या कहते हैं आप सभी लोग? लेट्स स्टार्ट, लेट्स क्रैक इट एंड लेट्स ब्रेक इट। शुरू करें गाइज, तैयार हैं आप सभी लोग? सो गाइज यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, सो गाइज यू कैन सी what will we study today. Today we are going to understand political parties guys. Okay, so first let's try to understand what we are going to understand in this topic guys. सबसे पहले ये समझने की हम ये कोशिश करते हैं इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं। तो गाइज इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड meaning of political parties. We will also discuss about need of political party and functions of political party। हम इस टॉपिक के अंदर political parties क्या होती है उसको समझेंगे, political parties की need क्यों है, functions क्या है political parties के, उसको अंडरस्टैंड करेंगे। एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। हम बात करेंगे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के कैरेक्टरिस्टिक्स की एंड फीचर्स की। तो वन ऑफ द इजीएस्ट ये आप लोगों के लिए चैप्टर है गाइस। ओके, सिविक्स का चैप्टर है और आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में आने वाला है, बड़ा इजी चैप्टर है। अरे गाइस, आप लोग कमेंट सेक्शन में ऐसा कमेंट क्यों कर रहे हो? अरे सर क्या आप मेरा कमेंट नहीं देख पा रहे? अरे सर हम हाय बोल रहे हैं, प्लीज रिप्लाई कीजिए। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ड्यू टू टेक्निकल एरर मैं आप लोगों को लाइव नहीं पढ़ा पाया, ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, बट इन अपकमिंग सेशन आई विल ट्राई टू टेक लाइव सेशंस फॉर यू। मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन जरूर लूंगा। अरे क्या बात है सर, ये तो बड़ा ही इजी चैप्टर है पॉलिटिकल पार्टीज। यस बिल्कुल, ये बहुत इजी चैप्टर है, ये बिल्कुल इजी चैप्टर है। ये इजी चैप्टर क्यों है? क्योंकि सर हम नाइन्थ क्लास के अंदर कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का नाम पढ़कर आए हैं। थोड़ा बहुत डिस्कशन रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज हमने नाइन्थ क्लास में भी किया है। हमने नाइन्थ क्लास में एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम पढ़ा था गाइज। उस पॉलिटिकल पार्टी का नाम क्या था? लोक दल। डू यू रिमेंबर अबाउट लोक दल? एक बच्चा, क्या बच्चा? यस यस सर, हम जानते हैं लोक दल के बारे में। क्या बात है? तो डू यू रिमेंबर अबाउट लोक दल? बिल्कुल, लोक दल के बारे में हमने पढ़ा था। इन नाइन्थ क्लास वी हैव लर्न रिगार्डिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। हमने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का भी डिस्कशन किया था। इसी तरह से हमने पीआरआई एक पॉलिटिकल पार्टी थी, उसकी भी बात की थी। ओके, इसी तरह से गाइज हमने जो है वो रशियन सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की भी बात की थी। कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कशन हमने नाइन्थ क्लास में किया था। तो समझ ये आया कि ऐसा नहीं है कि हम पॉलिटिकल पार्टीज का डिस्कशन फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। हाँ, वहां पर हमने डिटेल्स में पॉलिटिकल पार्टीज पर डिस्कशन नहीं किया था, बट यहां पर हम इस चैप्टर के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज पर जो डिस्कशन है वो डिटेल्स में करने जा रहे हैं। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज गाइस। तो सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज होती क्या है। यस सर, तो बताइए पॉलिटिकल पार्टीज क्या है सर, जल्दी से बताइए। तो कई सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसका मीनिंग क्या है। तो गाइज मैं आप लोगों को बता दूं, पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है गाइज? पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल। ग्रुप है ये लोगों का, ग्रुप ऑफ पीपल। ओके, हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड टू होल्ड गवर्नमेंटल पावर। एक्चुअली पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक साथ आते हैं। और एक साथ क्यों आते हैं? ताकि मिलजुल कर कॉन्टेस्ट इलेक्शन करें। ओके, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करें और साथ में क्या करें?
सरकार बनाए। तो पॉलिटिकल पार्टीज एक ऐसे लोगों का ग्रुप है जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करके अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। तो बड़ा इजी मीनिंग था गाइस पॉलिटिकल पार्टीज का। सो गाइस लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नीड एंड फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। ओके, सो गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। उससे पहले आप लोग मेरा जो है इंट्रोडक्शन देख सकते हैं, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट मुझे नहीं जानते। तो जो बच्चे मुझे नहीं जानते वो मुझे जान ले। माय नेम इज सिकंदर बेग गाइस, यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। आप लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। माय नेम इज सिकंदर बेग एंड हियर इज माय क्वालिफिकेशंस एंड एक्सपीरियंस गाइस। ओके, एंड आई एम फ्रॉम कोटा राजस्थान। एंड गाइज आप लोग अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मेरे वहां पर कई सारे फ्री लेक्चर्स है वो भी देख सकते हैं, और मेरे कई सारे बैचेस वहां पर चल रहे हैं, तो वो भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तो गाइज यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। आप लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो गाइज अब हम पॉलिटिकल पार्टीज की नीड को समझने की कोशिश करते हैं कि जरूरत क्यों होती है पॉलिटिकल पार्टीज की। तो एक बार हम डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं गाइस। ओके, सो गाइस यू कैन सी पॉलिटिकल पार्टीज इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। एक्चुअली क्या होता है गाइस, पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों का ग्रुप है जो एक साथ आते हैं। एक साथ क्यों आते हैं? ताकि मिलकर इलेक्शन लड़े और फिर क्या करें, सरकार बनाएं। ओके, अब गाइस पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर पॉलिटिकल पार्टी जो है वो मोस्ट विएबल और मोस्ट विजिबल, ओके मोस्ट विजिबल, ओके मोस्ट विजिबल, मोस्ट विजिबल, ओके मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है। ओके, पॉलिटिकल पार्टी क्या है गाइस? मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है। अब मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन क्यों कहा जाता है भाई पॉलिटिकल पार्टीज को? उसका रीजन ये है कि भाई हिंदुस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर आप देखिएगा, अमीर लोग तो जानते ही हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, मिडिल क्लास के लोग भी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, एजुकेटेड लोग भी जानते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में। लेकिन आप ये देखिए इंडिया के अंदर गरीब लोग भी पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर अवेयर होते हैं। यहाँ तक कि वो लोग जो अनएजुकेटेड हैं वो लोग भी अच्छे से पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर अवेयर होते हैं। उनको ये नहीं पता कि कॉन्स्टिट्यूशन ने उनको क्या राइट्स प्रोवाइड किए हैं, उनको ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज नहीं है, बट उन्हें पॉलिटिकल पार्टीज को लेकर नॉलेज होती है। उनको ये पता होता है कि ये जो लीडर है ये उस पॉलिटिकल पार्टी का है, ये लीडर कांग्रेस का है, ये लीडर बीजेपी का है, ये लीडर एसपी का है, ये लीडर बीएसपी का है, ये लीडर आम आदमी पार्टी का है, ये सिंबल कांग्रेस का है, कमल जो है वो बीजेपी का है, हैंड जो है वो बीजेपी का है। यहां तक कि लोग डिस्कशन करते हैं रिगार्डिंग वर्क्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, अनएजुकेटेड लोग भी एजुकेटेड लोगों की तरह ही पॉलिटिकल पार्टीज के कामों पर डिस्कशन करते हैं। यहाँ तक कि कई बार वो पॉलिटिकल पार्टीज को बुरा भला कहते हैं। हमेशा जब डिस्कशन होता है पॉलिटिकल पार्टीज का तो गुड वे में ही नहीं होता, बैड वे में भी डिस्कशन किया जाता है कि भाई उस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ये हो गया, इस पॉलिटिकल पार्टी की वजह से ये हो गया। इसीलिए क्या कहा जाता है गाइस, जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो इंडिया के अंदर क्या है गाइस, मोस्ट विजिबल, ओके मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन है। इसको आप लोग याद रखिएगा कि भाई यानी सबसे ज्यादा दिखाई देने वाला इंस्टीट्यूशन है। आप गांव में चले जाइए, आप देखिएगा, आपके एनसीईआरटी की बुक में पिक्चर दिखा हुआ होगा कि गांव के घर जो है, विलेजेस के अंदर जो घर होते हैं उनके घरों पर भी पॉलिटिकल पार्टीज के सिंबल बने हुए होते हैं। कहीं पर हाथ का सिंबल है, कहीं पर लोटस का सिंबल है, कहीं पर झाड़ू का सिंबल है। तो डिफरेंट सिंबल्स, ओके अलग अलग सिंबल्स आपको देखने को मिल जाते हैं गाइस। तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सभी लोग बहुत ज्यादा अवेयर होते हैं, इसीलिए इसको क्या बोला, मोस्ट विजिबल इंस्टीट्यूशन बोला है। ओके, अब इंस्टीट्यूशन क्या होता है? बच्चे पूछते हैं भाई इंस्टीट्यूशन क्या है? अरे सर बताओ जल्दी से, ये इंस्टीट्यूशन क्या है? भाई 9th क्लास में आप लोग पढ़कर आए हैं ना, इंस्टीट्यूशन क्या होता है, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन पढ़ा था ना। इंस्टीट्यूशन वो अरेंजमेंट होता है जो आप लोगों के लिए वेलफेयर का काम करता है। तो क्या पॉलिटिकल पार्टीज वेलफेयर का काम नहीं करती है? अरे भाई पॉलिटिकल पार्टीज ही तो हैं जो आपको प्राइम मिनिस्टर देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ही तो हैं जो आपको चीफ मिनिस्टर देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ही तो हैं जो आपको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ही तो हैं जो आपको एमएलएस देती हैं। तो भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज है गाइज वो
आपके लिए इंस्टीट्यूशन है। और मैं आपको एक और चीज बताता हुआ चलूं, एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जितने भी गाइस मेंबर्स होते हैं, एक पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जितने भी मेंबर्स होते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं, उनकी जो पॉलिसीज है पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं गाइस, जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो पॉलिसीज है वो सेम होती है। यानी वो उनकी सोच एक होती है। जैसे मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी ए, तो जो पॉलिटिकल पार्टी ए है वो क्या चाहती है, स्कूल्स ओपन करना, ज्यादा से ज्यादा स्कूल्स ओपन किए जाए और ज्यादा से ज्यादा फ्री पढ़ाया जाए बच्चों को। एक पॉलिटिकल पार्टी ए है वो ये चाहती है। अब इस पॉलिटिकल पार्टी के अंदर जितने भी मेंबर्स होंगे ना, उन सभी की यही सोच है। यानी जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी सेम सोच होती है एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स की। तो इन सारी चीजों को गाइस आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। लेट्स डिस्कस अबाउट नेक्स्ट पॉइंट गाइज, ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। अपने कंप्यूटर स्क्रीन को देखिए आप। पॉलिटिकल पार्टी हैज 3 कंपोनेंट्स। एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं गाइज? एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर 3 कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट है लीडर्स, सेकंड कंपोनेंट है एक्टिव मेंबर्स एंड थर्ड कंपोनेंट है फॉलोअर्स। अब गाइज ये जो कंपोनेंट्स हैं, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं, उन सभी पॉलिटिकल पार्टीज में आपको ये देखने को मिलेगा। कांग्रेस हो, बीजेपी हो, एसपी हो, बीएसपी हो, सभी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर आपको लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स, फॉलोअर्स ये देखने को मिल जाएंगे। अरे सर ये लीडर क्या होता है, व्हाट इज लीडर? अरे सर ये एक्टिव मेंबर्स क्या होता है, जल्दी से बता दीजिए, हमें नहीं पता। अरे सर फॉलोअर्स के बारे में भी बता दीजिए। तो भाई लीडर क्या होता है इसके बारे में समझिए। हु आर लीडर्स? आपको पता है एक पॉलिटिकल पार्टी जो होती है ना, उसका क्या होता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज क्या होती है, बड़ी होती हैं। ओके, छोटी पॉलिटिकल पार्टीज में भी देखने को मिलती है लीडर्स, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोअर्स। तो आप ये देखिए जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनमें क्या होता है, उनमें पार्टी प्रेसिडेंट होता है, तो उसको हम लीडर बोलते हैं। इसी तरह से स्टेट लेवल पर भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टी का नेशनल लेवल पर जो हेड होता है, वो जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, पार्टी प्रेसिडेंट, ओके, वो भी लीडर है पार्टी का। इसी तरह से उसी पॉलिटिकल पार्टी की जो स्टेट लेवल की ब्रांच है उसका भी हेड होगा, उसको भी हम क्या बोलेंगे, लीडर बोलेंगे। ओके, इसी तरह से जो है वो गाइस डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी एक पॉलिटिकल पार्टी के अंदर हमको ये देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उनके हेड होते हैं नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, इसी तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, विलेज लेवल पर। तो उन सभी को लीडर्स कहा जाता है और आम जनता का सपोर्ट उनके पास बहुत ज्यादा भी होता है। और गाइस ये लीडर्स आगे जाकर जिनको पास सपोर्ट जनता का ज्यादा होता है, ये एमएलए बन जाते हैं, एमपीज बन जाते हैं। ओके, तो इनको हम लीडर्स कहते हैं। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब बात हुई भाई एक्टिव मेंबर्स की, एक्टिव मेंबर्स की यानी एमएलए, एमपी। ओके, ये भी फिर जो है वो किस में आ जाएंगे, लीडर्स की कैटेगरी में आ जाएंगे। ओके, अब गाइस एक्टिव मेंबर्स की हम लोग बात करते हैं। एक्टिव मेंबर्स क्या होता है, कौन होता है? ओके, मुझे पता है कई सारे बच्चों को इसके अंदर डाउट है, कई सारे बच्चे कमेंट भी करना चाहते हैं, पूछना भी चाहते हैं, लेकिन आप लोगों को पता है ड्यू टू टेक्निकल एरर मैं आप लोगों के लिए लाइव सेशन नहीं ले पाया हूं। एंड आई विल ट्राई कि जो टेक्निकल एरर है वो जल्दी से जो है वो रिजॉल्व हो जाए। ओके, और फिर आप लोगों के लिए लाइव सेशन जो है वो रखे जाए। अब आप यहां देखिए गाइस, यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एक्टिव मेंबर्स की। अब भाई एक्टिव मेंबर्स क्या, व्हाट इज एक्टिव मेंबर्स? गाइस आप लोगों ने देखा होगा कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के जो मेंबर्स होते हैं, जब भी इलेक्शन होता है, मान लीजिए सपोज कीजिए कई सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं अरे सर आप इलेक्शन लड़िए, आप इलेक्शन क्यों नहीं लड़ते, हम आपको सपोर्ट करेंगे। क्लासरूम टीचिंग में भी स्टूडेंट ऐसा बोलते हैं और ऑनलाइन टीचिंग में भी ऐसा बोलते हैं। तो गाइस सपोज कीजिए आप लोग के कहने पर मैंने इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर लिया। ओके, मतलब अब मैं जो हूँ एक ऐसा कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, अभी इलेक्शन होने वाले हैं। तो गाइस आपको पता है इलेक्शन होने से पहले इलेक्शन कैंपेन किया जाता है, घर घर जाकर वोट मांगे जाते हैं। आपने 9th क्लास में पढ़ा है रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन कैंपेन, नॉट इलेक्शन कमीशन, रिगार्डिंग इलेक्शन कैंपेन। तो इलेक्शन कैंपेन जब होता है आपने देखा होगा कई सारे लीडर्स आते हैं आपके घर के बाहर और खड़े हो जाते हैं हाथ जोड़कर, हमको वोट दीजिएगा, हम ये करेंगे, हमको वोट दीजिएगा, हम वो करेंगे, हम आपके लिए स्कूल देंगे, हम आपके लिए कॉलेजेस देंगे, हम आप जो कहोगे वो करेंगे, और हाथ जोड़कर ऐसे खड़े हो जाते हैं गाइस। अब आप देखिए जीतने के बाद आपने देखा है क्या होता है,
कभी आए कभी ऐसे हाथ जोड़कर बोल ले अरे भाई हम जीत गए, ओके थैंक यू, थैंक्स टू थैंक्स फॉर द सपोर्ट, कभी किसी ने बोला? ओके ऐसे आकर घर घर आकर, मतलब वोट लेने आते हैं तब तो इस तरह से आ जाते हैं। ओके अब आप यहां देखिए, जब वोट लेने आते हैं ये जो लीडर्स होते हैं, जब ये वोट लेने आते हैं, जो एमपी और एमएलए बनना चाहते हैं, ओके ये जब वोट लेने आते हैं तो इनके आसपास कई सारे लोग, सिर्फ जो वोट मांगने आया है वही हाथ जोड़कर खड़ा नहीं होता। जैसे मान लीजिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मैं आपसे वोट मांगने आया हूं, तो मेरे आसपास कई सारे लोग होंगे और वो भी इसी तरह से हाथ जोड़कर खड़े होंगे। हो सकता है मैंने कभी हाथ नीचे भी कर लिया हो, लेकिन जो मेरे आसपास जो लोग हैं जो मेरे सपोर्ट में आए हैं वो तो हाथ जोड़कर आपसे कहेंगे अरे इनको ही वोट दीजिएगा, बड़े अच्छे हैं, बड़े ऐसे हैं, बड़े वैसे हैं, बहुत तारीफ करेंगे। ओके बिल्कुल इनको वोट दीजिएगा, ये पूरी हालत आपके लोकेलिटी की चेंज कर देंगे, बिल्कुल साफ सफाई होगी, ये होगा वो होगा। ओके तो ये जो लोग हैं जो लीडर्स के साथ आते हैं, लीडर्स कौन होता है? जो एमएलए एमपी, मतलब जिसको जनता का सारा सपोर्ट होता है, जो पॉलिटिकल पार्टी के इंपॉर्टेंट जो डेजिग्नेशन है उनको होल्ड करता है, या फिर जो एमएलए बनना चाहता है, एमपी बनना चाहता है, एक्चुअली जिनके पास लोगों का सपोर्ट ज्यादा होता है, तो वो लीडर्स होते हैं। और एक्टिव मेंबर्स जो लीडर्स के लिए काम करते हैं, लीडर्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, घर घर जाकर लोगों से मिलते हैं कि भाई हमारा ये जो लीडर है इनको जिताइएगा, इनको वोट दीजिएगा, इनको सपोर्ट कीजिएगा, अब की बार मेरी सरकार। ओके तो इस तरह की वो बातें करते हैं। अब गाइस लेट्स डिस्कस अबाउट फॉलोअर्स, यानी उसको हम बोल सकते हैं एक्टिव जो मेंबर्स होते हैं गाइस, उसको हम क्या बोलेंगे? केडर बोलेंगे, केडर। ओके क्या बोलेंगे? केडर। ओके केडर, ओके हिंदी में बोलते हैं कार्यकर्ता। क्या बोलते हैं गाइस? कार्यकर्ता। ओके आपने नाम सुना होगा कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, ओके और इसी तरह से जो है वो किसके कार्यकर्ता? कांग्रेस के कार्यकर्ता। ओके इसी तरह से गाइस जो है वो आपने जो है वो मतलब न्यूज भी पढ़ी होगी। ओके न्यूज भी आपने पढ़ी होगी कि भाई, न्यूज भी आपने पढ़ी होगी। आपने न्यूज क्या पढ़ी? आपने न्यूज ये पढ़ी कि भाई बीजेपी के कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता के अंदर लड़ाई हो गई। होता है कई बार, ऐसा होता है पॉलिटिक्स के अंदर। ओके तो आपको पता है कि पॉलिटिक्स के अंदर कितनी सारी डिमेरिट्स हैं। ओके तो गाइस अब बात कर लेते हैं फॉलोअर्स की। फॉलोअर्स की बात पर आइएगा तो फॉलोअर्स कौन लोग होते हैं? हु आर फॉलोअर्स? अरे सर जल्दी से बता दीजिए फॉलोअर्स कौन होते हैं। अरे यार बेटा थोड़ा बता रहा हूं। ओके तो आप यहां देखिए फॉलोअर्स कौन लोग होते हैं। ओके सर चैप्टर तो बड़ा इजी है। हाँ बिल्कुल इजी है भाई, चैप्टर इसलिए इजी है क्योंकि ऐसा नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में हम फर्स्ट टाइम डिस्कशन कर रहे हैं, 9th क्लास में भी हमने डिस्कशन किया है। ओके तो लीडर्स तो समझ आ गए, जो पॉलिटिकल पार्टीज के इंपॉर्टेंट डेजिग्नेशन को होल्ड करते हैं, सच एज पार्टी प्रेसिडेंट। ओके जो नेशनल लेवल पर होता है, स्टेट लेवल पर होता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, इसी तरह से एमपी है, एमएलए हैं। ओके कंसर्न पॉलिटिकल पार्टीज के, हर पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने लीडर्स होते हैं, अपने अपने एमपी, एमएलए, ये सब। इसी तरह से एक्टिव मेंबर जिसको मैंने आपको बताया केडर होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, जो लीडर्स का एडवर्टाइजमेंट करते हैं कि भाई हमारे लीडर को सपोर्ट कीजिए, ये बड़े ही ग्रेट हैं। ओके और ये आपके लिए सब कुछ करेंगे। और फॉलोअर्स कौन होता है भाई? हु आर फॉलोअर्स? तो गाइज जो भी जानना चाहते हैं फॉलोअर्स कौन होता है तो मैं उनको बता देता हूं। फॉलोअर्स वो होते हैं जो वोटर्स होते हैं। आपको पता है कुछ फॉलोअर्स होते हैं कांग्रेस के, आपको पता है कुछ फॉलोअर्स होते हैं बीजेपी के, आपको पता है कुछ फॉलोअर्स होते हैं एसपी के, आपको पता है कुछ फॉलोअर्स होते हैं बीएसपी के। तो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने फॉलोअर्स, यानी वोटर्स आर फॉलोअर्स। ओके तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। और ये तीनों कंपोनेंट हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ओके जो पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। अब गाइस यू कैन सी ये अनअकैडमी सीबीएसई सिकंदर सर 10th यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन गाइस, ये दिस वन। ओके इसको याद रखिएगा, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको रिगार्डिंग क्लासेस मोर अपडेट्स मिलती रहें। ओके और ये मेरा रेफरल कोड है गाइस। ओके इसको आप लोग यूज कर सकते हैं सिकंदर लाइव, इसका भी याद रखिएगा आप लोग, सिकंदर लाइव का ये आप लोग यूज कर सकते हैं 10% डिस्काउंट अगर आप प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं, बैचेस ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके और हर महीने यहाँ पर बैचेस आते रहते हैं। बाकी आगे बात करेंगे गाइस। अब लेट्स कम टू द अनदर स्लाइड। अब दूसरी स्लाइड पर आते हैं गाइस हम लोग। सो गाइस हमारा टॉपिक है नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, अरे सर पता ही नहीं चला हमारा टॉपिक है नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो भाई
हम तो फंक्शंस पर आ गए, तो फिर कैसे पता चलेगा कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है? तो गाइज, नीड हमें पता चलेगी पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन से। ओके, पॉलिटिकल पार्टीज के फंक्शन अगर हम लोगों को पता है तो हम समझ जाएंगे कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज की हमको नीड क्यों है, आखिर क्या वजह है कि पॉलिटिकल पार्टीज की हमें बहुत ज्यादा जरूरत होती है। तो गाइज, यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, अच्छे से फोकस कीजिएगा, एक एक पॉइंट हम अंडरस्टैंड करेंगे यहाँ पर। ओके, पार्टीज कॉन्टेस्ट इलेक्शंस। गाइज, एक्चुअली होता क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। अब गाइस, जब इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं तो आपने देखा होगा कि अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के अलग अलग कैंडिडेट्स होते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि जो कैंडिडेट्स होते हैं उनको चूज कौन करता है? तो जनरली ये देखा गया है कि जो लीडर्स होते हैं, जो टॉप लीडर्स होते हैं, जो पार्टी प्रेसिडेंट होते हैं नेशनल लेवल पर, उनकी जो टीम होती है वो कैंडिडेट को चूज करती है। जैसे मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी ए का नाम है। ओके, पॉलिटिकल पार्टी ए एक पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, सपोज कीजिए गाइस। और पॉलिटिकल पार्टी ए का जो चुनाव चिन्ह है यानी सिंबल है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल होता है, वो फेस है, चेहरा है। ओके, तो ये जो चेहरे वाली पॉलिटिकल पार्टी, इसने कहा सिकंदर सर जो है वो हमारे कैंडिडेट हैं, या हमारी तरफ से जो है वो इलेक्शन में लड़ रहे हैं। और कहने वाले कौन है? पार्टी प्रेसिडेंट और उनके जो टीम है वो, यानी टॉप लीडरशिप ही जनरली डिसाइड करती है इंडिया में, यूएसए में, कि भाई मतलब पॉलिटिकल पार्टीज की जो टॉप लीडरशिप है यानी जो पार्टी प्रेसिडेंट हैं, ओके, टॉप लेवल के जितने भी लोग हैं वो सब डिसाइड करते हैं कि भाई कैंडिडेट कौन बनेगा। तो भाई मैं बन गया पॉलिटिकल पार्टी ए का कैंडिडेट, सपोज कीजिए, और मेरा सिंबल है फेस। ओके, तो ये मेरा सिंबल है, आप लोग देख सकते हैं। तो अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो फेस को जरूर दबाइएगा और मुझे भारी मतों से विजयी बनाइएगा। सुना है ना आपने, जब इलेक्शन होते हैं हमारे उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाए, तो इसी तरह से मुझे भी आप विजयी बना सकते हैं। अब गाइस, यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिए, पार्टीज मेक्स डिफरेंट पॉलिसीज। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसीज? अब भाई पॉलिसीज क्या है? फर्स्ट पॉइंट में हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी का एक फंक्शन क्या है? इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना, इलेक्शन लड़ना। तो कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। ओके, सेकंड जो फंक्शन है पॉलिटिकल पार्टीज का, पार्टीज मेक्स डिफरेंट पॉलिसीज। आपको पता है देयर आर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, लेकिन हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का अभी नाम नहीं लेंगे। हम सपोज करते हैं एक पॉलिटिकल पार्टी है ए, ओके, एक पॉलिटिकल पार्टी है बी, एक पॉलिटिकल पार्टी है सी, एक पॉलिटिकल पार्टी है डी। ओके, अब गाइस पॉलिसीज को हम समझ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन बाय पॉलिसीज? देखिए पॉलिसीज क्या होती है, मतलब एक पॉलिटिकल पार्टी लोगों के लिए जो करना चाहती है उसको हम पॉलिसीज बोलते हैं। लोगों के लिए पॉलिटिकल पार्टी जो करना चाहती है उसको हम पॉलिसीज बोलते हैं। जैसे पॉलिटिकल पार्टी ए ने बोला, ओके, ए ने क्या बोला लोगों से कि भाई आप हमको वोट दीजिए, हम आपकी गरीबी को दूर करेंगे, आप हमको वोट दीजिए, हम आपके लिए इंडस्ट्रीज ओपन करेंगे। ओके, इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी ए ने बोला कि हम गरीबों को बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगे, तो ये इनकी पॉलिसी। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी बी की पॉलिसी क्या है भाई? बी की पॉलिसी ये है कि भाई आप हमको सपोर्ट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए भाई, हम आपके लिए जो है वो स्कूल्स ओपन करेंगे। पॉलिटिकल पार्टी सी की पॉलिसी क्या है कि भाई आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए और हम आपके लिए ज्यादा से ज्यादा मेडिकल फैसिलिटीज सस्ता, सुंदर एंड टिकाऊ प्रोवाइड करेंगे। यानी बहुत सस्ता, बहुत अच्छा, यानी ज्यादा से ज्यादा हॉस्पिटल खोल के सस्ती मेडिकल फैसिलिटीज, हेल्थ केयर फैसिलिटीज आप लोगों को हम लोग प्रोवाइड करेंगे। ओके, इसी तरह से गाइज यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में देख सकते हैं डी की भी अलग पॉलिसीज हो सकती है। इसी तरह से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज की अलग अलग पॉलिसीज होती है। अब डिपेंड्स ऑन यू गाइज, आप सभी लोग पर डिपेंड करता है, टोटली डिपेंड ऑन यू, आपको किसकी पॉलिसी पसंद है। अगर आपको पॉलिटिकल पार्टी ए की पॉलिसी पसंद है तो आप उसको वोट देंगे, बी की पसंद है तो उसको वोट देंगे, सी की पसंद है तो उसको दे देंगे, डी की पसंद है तो उसको दे देंगे। जिसकी पॉलिसी, जिसका प्रोग्राम आपको अच्छा लगता है आप उसको ही सपोर्ट करेंगे। ओके, तो गाइज यू कैन सी, मतलब आप ये कह सकते हो कि पॉलिटिकल पार्टीज आपको कई सारी चॉइस प्रोवाइड करती हैं।
अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग प्रोग्राम्स अलग अलग पॉलिसीज आपके सामने रखती है, और अब आपको डिसाइड करना है कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की पॉलिसीज और प्रोग्राम आपको पसंद है, और फिर आप उसको वोट दे सकते हैं। अब गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर देखिएगा, यहां देखिए आप लोग अच्छे से, पूरा फोकस कीजिए, पूरा फोकस कीजिए, 1 मिनट रुकिए। ओके, parties play a decisive role in making laws for a country. Okay, political parties, okay, political parties, okay, क्या बनाती है गाइस, लॉ बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। नो डाउट बचपन में हमने पढ़ा था। अब आप पूछोगे अरे सर ये क्या बात हुई, हमने तो बचपन में पढ़ा था कि भाई जो है पार्लियामेंट लॉ बनाती है, यहां पर आपने बताया कि ये भाई मेकिंग लॉज में इंपॉर्टेंट रोल है। ओके, बिल्कुल भाई, पार्लियामेंट लॉज बनाती है, पार्लियामेंट लेजिस्लेचर है, पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है। अरे सर तो बताओ फिर ये क्या है, तो भाई ये क्या है, इसको आप लोग सुनिए। मेकिंग लॉज का मतलब ये है आप कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने जब इलेक्शन के अंदर पार्टिसिपेट किया, उन्होंने बोला, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने, हम आपके लिए करेंगे, हम आपके लिए वो करेंगे, हम आपके लिए अलग अलग चीजें करेंगे। सब पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने बारे में बताया। अब जिसको भी आपने, जिस भी पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज को और प्रोग्राम को आपने पसंद किया, आपने उस पॉलिटिकल पार्टी को वोट दिया। ओके, अब गाइज यहां देखिए, आपने वोट तो दिया ओके उस पॉलिटिकल पार्टीज को। अब वोट देकर वो जीत कर आ गए, जीत कर जाएंगे कहां, मेरे घर पर आकर थोड़ी बैठेंगे, या आपके घर पर आकर घर के बाहर खड़े होकर हाथ जोड़कर थैंक यू भी नहीं कहेंगे। आपको पता है जीतने के बाद तो दिखते भी नहीं है। जनरली यही होता है हमारे यहाँ पर पॉलिटिक्स के अंदर, कि जब कोई भी बंदा एमएलए बन जाता है, एमपी बन जाता है, उसके बाद तो जनता से वो ऐसा दूर हो जाता है, ऐसा दूर हो जाता है, जैसे जैसे आपको पता है कि हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं आजकल, उस तरह से। ओके, तो हमें तो जनरली नेता और जो जनता है उसके बीच में हमेशा ही सोशल डिस्टेंसिंग देखने को मिला है। भाई सोशल डिस्टेंसिंग को कहीं पर अगर ठीक तरह से फॉलो किया जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो जनता और नेता के बीच है। ओके, यानी नेता हमेशा सोशल डिस्टेंसिंग रखता है जीतने के बाद। अब आप यहां देखिए, तो अब आपने जिनको एमएलए बनाया, एमपी बनाया, ओके, वो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर है, वो कहां जाएंगे, वो जाएंगे आपके पार्लियामेंट में, और पार्लियामेंट में जाकर ये जो पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर है, ये ही तो लॉ बनाएंगे। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट लॉ बनाते हैं ओके कंट्री के लिए। इस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो जरूरी है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज क्यों जरूरी है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर ही तो पार्लियामेंट के मेंबर बनते हैं। अब इसी तरह से गाइस यू कैन सी पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। अरे यार ये हम फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं। अरे सर हाँ, ये हमने तो बचपन में पढ़ा था। अरे कब पढ़ा, ओके कब पढ़ा था, कोई बता सकता है, कैन यू टेल मी। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। मैं देखिए, भले ही आपको पता है कि मैं अभी राइट नाउ आपके कमेंट्स नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन आफ्टर द सेशन आई विल चेक योर कमेंट्स ऑल्सो। मैं आप लोगों के कमेंट्स जरूर देखूंगा कि भाई आपने क्या कमेंट किया है। तो आप यहां देखिए, फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। तो गाइज कई बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये गवर्नमेंट कैसे फॉर्म करती है भाई पार्टीज। ओके, तो कैसे पार्टीज बनाती हैं, बचपन में ही हम पढ़कर आए हैं। जब हम कौन सी क्लास में थे गाइस, हम कौन सी क्लास में थे, डू यू रिमेंबर, वी हैव लर्नड अ चैप्टर नेम्ड इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। तो बेसिक अच्छा होना चाहिए भाई सोशल साइंस को अच्छा करने के लिए। और सोशल साइंस ही क्या, आप साइंस की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, जिसकी भी आप बात करें, अनटिल एंड अनलेस जब तक कि बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, आगे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। इसीलिए बेसिक्स पर गाइस आप सभी लोग ध्यान दिया कीजिए। और गाइस चलो फिर भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखिए आप लोगों को पता है लोकसभा के इलेक्शन होते हैं। लोकसभा आपको पता है, लोकसभा क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। ओके, लोकसभा का इलेक्शन होता है ना, और लोकसभा के इलेक्शन के थ्रू क्या बनती है गाइस, सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड कौन होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का हेड होता है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्राइम मिनिस्टर और उसकी गवर्नमेंट बनती है लोकसभा के इलेक्शन से। तो भाई लोकसभा का इलेक्शन जीतते तो कई सारे हैं, लेकिन गवर्नमेंट कौन बनाते हैं आपको पता है। लोकसभा के इलेक्शन में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट करती हैं। आपको पता है बीजेपी भी पार्टिसिपेट करती है, आपको पता है कांग्रेस भी पार्टिसिपेट करती है, इसी तरह से जो है वो आप भी पार्टिसिपेट करती है, इसी तरह से एसपी भी पार्टिसिपेट करती है, इसी तरह से बीएसपी भी पार्टिसिपेट करती है। मेनी मोर अदर पार्टीज जो है वो इलेक्शन में, लोकसभा के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है। लेकिन सबकी सरकार तो नहीं बनती है। सरकार तो किसकी बनती है, वो पॉलिटिकल पार्टी जिसको मेजोरिटी मिलती है। अब भाई मेजोरिटी क्या है, डू यू नो अबाउट
इट गाइस, आप सभी लोगों को पता है कि लोकसभा के अंदर 543 सीट्स है। कितनी सीट्स है गाइस? 543 सीट्स। उस मतलब जो जिस पर इलेक्शन होता है, इसको याद रखिएगा। वैसे तो 545 है, ओके, दो नॉमिनेटेड होते हैं, लेकिन 543 सीट्स पर इलेक्शन होता है और इसमें 272 मेजोरिटी है, यानी जिस भी पॉलिटिकल पार्टी को ये मिल जाएगा 272, उसकी सरकार बनेगी। जैसे बीजेपी की सरकार अभी बनी हुई है, क्योंकि उसको क्या मिला? मेजोरिटी मिला। ओके, तो गाइस अब आप बताइए, क्या हमें पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है? पॉलिटिकल पार्टीज आपके लिए पॉलिसीज बनाती है, आपके लिए लॉज बनाती है, आपके लिए गवर्नमेंट बनाती है। अब आप क्लियरली ये समझ चुके हैं और कह सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की आखिर जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज गाइस? तो उनके कई सारे फंक्शंस हैं जिसकी वजह से हमें बेनिफिट होता है। ओके, अब गाइस यू कैन सी, मान लीजिए देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टीज, तो यार पॉलिटिकल पार्टीज के बिना कैसे सरकार बनेगी? कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बिना जो है वो लॉज बनेंगे? बताइए। अभी देखिए, मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही नहीं मिलता। अभी जो है वो मैं आपको बताऊं, रात के 12 बजिए, ओके, 12:08 हो रहा है और मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर लेक्चर जो है वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको। और देखिए, तो अब ये तो मेरी बात है, इसी तरह से कई सारे लोग हैं, जो कई सारे हाईली एजुकेटेड लोग हैं, उनके पास भी टाइम नहीं होता। तो कैसे कोई कंट्री के लिए लॉज बनाएगा? तो अब देखिए, सबका अपना अपना काम है। पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है कि वो जाकर गवर्नमेंट बनाए, लॉज बनाए, क्योंकि सबका अपना अपना काम है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ही काम है, ये वही करेंगी, आम लोग नहीं कर सकते, ये हम लोग नहीं कर सकते कि हम बैठकर बना रहे लॉज। ओके, और कोई एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। तो एक पूरा मेथड होता है, एक पूरा सिस्टम होता है। ओके, तो पॉलिटिकल पार्टीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब गाइस यू कैन सी, पार्टीज मेक्स मिनिस्टर्स टू रन द गवर्नमेंट। गाइस, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो भी लोकसभा में सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसको सबसे ज्यादा सीट मिलती है, 272 या इससे ज्यादा सीट जिस भी पॉलिटिकल पार्टी के पास आती है, उसका ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, उसके दूसरे मिनिस्टर बनेंगे। और फिर मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर क्या करेंगे? अरे भाई, डांस नहीं करेंगे। ओके, कई बच्चे कमेंट में ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं, ओके, कि अरे सर डांस करेंगे, अरे सर खाना खाएंगे, अरे सर घूमने जाएंगे, अरे सर विदेश में घूमेंगे। अरे नहीं, वो देश के लिए काम करेंगे। क्या करेंगे भाई? जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, ओके, फाइनेंस मिनिस्टर है, वो हमारी कंट्री के लिए काम करेंगे। और ये मिनिस्टर्स आखिर आए कहां से हैं? पॉलिटिकल पार्टीज ने ही तो दिए हैं ना। किसने दिए? पॉलिटिकल पार्टीज ने प्रोवाइड किए। इसी तरह से गाइस यू कैन सी, पार्टीज शेप पब्लिक ओपिनियन। एक और फंक्शंस क्या है? हियर वी आर डिस्कसिंग फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो आप लोग यहां देख सकते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पब्लिक ओपिनियन शेप करता है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक ओपिनियन सर? आपका मतलब क्या है? ये पब्लिक ओपिनियन क्या होता है? तो मैं आपको बताता हुआ चलूं, इसको मैं आपको समझाता हुआ चलूं कि पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन का मतलब आप ये कह सकते हो कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो क्या करती हैं? वो लोगों की सोच को कंट्रोल करती हैं। एक्चुअली होता क्या है, जो पॉलिटिकल पार्टी की ओपिनियन होती है किसी चीज को लेकर, व्यू होता है किसी चीज को लेकर, वही लोगों का व्यू बन जाता है। ओके, अब देखिए, जैसे हम बात करें कांग्रेस, हम बात करें बीजेपी। ओके, अब एक है बीजेपी, एक पॉलिटिकल पार्टी है, आप सभी को पता है, फुल नेम इज भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस का फुल नेम है इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब देखिए, अगर कोई बंदा बीजेपी का फॉलोवर है, तो बीजेपी के नेता, बीजेपी के लीडर्स जो भी बात कहेंगे वो उसको फॉलो करेगा। जो बीजेपी की ओपिनियन होगी किसी भी चीज को लेकर, जो बीजेपी का व्यू होगा, वही उसके फॉलोवर का होगा। इसी तरह से कांग्रेस को ले ले, इसी तरह से दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को ले ले। ओके, तो ये होता है भाई, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल करती हैं जनता की ओपिनियन को, उनके व्यूज को। अभी जैसे मान लीजिए, सपोज कीजिए, पॉलिटिकल पार्टी, ओके गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओके, आप यहाँ देखिए गाइस, ओके, एक मिनट रुकिएगा। देखिए, पब्लिक ओपिनियन की हम बात कर रहे हैं। जैसे देखिए, मान लीजिए पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ गए, पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ गए, हाइक हो गए। अब एक पॉलिटिकल पार्टी है
वो पॉलिटिकल पार्टी सड़क पर आ जाती है, पेट्रोल के दाम कम करो, पेट्रोल की प्राइस कम करो, पेट्रोल की प्राइस कम करो, सड़क पर आकर प्रोटेस्ट करते हैं, मूवमेंट करते हैं। यहां तक कि कई सारे और प्रेशर ग्रुप्स जैसे ट्रक यूनियन, बस यूनियन, इनका भी उनको साथ मिल जाता है, क्योंकि ट्रक वालों और बस वालों को डीजल की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, तो महंगा होगा तो उनको प्रॉब्लम आती है, तो ये सब मिलकर प्रोटेस्ट करने लग जाता है। अब इसको न्यूज पर दिखाया जाता है, टीवी पर दिखाया जाता है, न्यूज़पेपर में, न्यूज चैनल में, हर जगह कवर किया जाएगा। अब आप लोग इसको देखेंगे, सुबह देखेंगे, शाम देखेंगे, दिन देखेंगे, रात देखेंगे, और फिर क्या कहेंगे, हाँ यार ये पॉलिटिकल पार्टी तो सही कह रही है यार, पेट्रोल कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया, या डीजल कुछ ज्यादा ही महंगा हो गया, या ये चीज कुछ ज्यादा ही महंगी हो गई। तो इस तरह से गाइस जो है वो क्या किया जाता है, जो लोगों की सोच है उसको पॉलिटिकल पार्टीज कंट्रोल करती है, फिर लोगों का भी वही व्यू बन जाता है। यानी एक पॉलिटिकल पार्टी का व्यू क्या है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, ओके, और फिर उसने प्रोटेस्ट किया, लोगों तक पहुंचा कि हाँ पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी बात कर रही है, तो अब उसके जो फॉलोअर्स वो भी कहेंगे हाँ यार ये तो महंगा हो गया। तो मतलब आपके जो व्यूज है उसको कंट्रोल करती है पॉलिटिकल पार्टीज। एंड गाइस यू कैन सी पार्टीज अपोज लॉ मेकिंग। इसी तरह से देखिए, एक तो होती है, एक वो पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसकी गवर्नमेंट होती है, जिसकी गवर्नमेंट होती है गाइस, जो गवर्नमेंट चलाती है, उस पॉलिटिकल पार्टी को हम क्या बोलते हैं गाइस, रूलिंग पार्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस, रूलिंग पार्टी, याद रखिएगा इसको, क्या बोलेंगे, रूलिंग पार्टी। और एक और गवर्नमेंट होती है, ओके सॉरी नोट, लेट मी करेक्ट इट, ओके, रूलिंग पार्टी। और एक और पार्टी होती है, और कई सारी पार्टी होती है जिनकी सरकार नहीं होती। तो जिन भी पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं होती उनको क्या बोलते हैं, अपोजिशन पार्टी। क्या बोलते हैं, ऑपोजिशन पार्टी। क्या बोलते हैं गाइस, ऑपोजिशन पार्टी। तो ऑपोजिशन पार्टी कौन सी होती है भाई, ऑपोजिशन पार्टी वो पार्टी होती है जो रूलिंग पार्टी के हमेशा अगेंस्ट होती है। यानी रूलिंग पार्टी गवर्नमेंट है, और जनरली ऑपोजिशन पार्टी जो भी होती है वो रूलिंग पार्टी के अगेंस्ट में ही काम करती हैं। जैसे रूलिंग पार्टी तो लॉ बनाना चाहती है कोई सा, और जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कहेगी नहीं ये वाला लॉ नहीं बनना चाहिए। ओके, तो जनरली ये होता है, हमेशा ऑपोजिशन पार्टी रूलिंग पार्टी को रोकती है कुछ करने से, लेकिन सबके अपने अपने काम है, और डेमोक्रेसी ने ये पावर दी है रूलिंग पार्टी को, ऑपोजिशन पार्टी को। तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी सही है। डेमोक्रेसी सबको राइट्स देती है, नॉट ओनली रूलिंग पार्टी बट ऑल्सो ऑपोजिशन पार्टी। तो गाइज दीज आर फंक्शंस of political parties. Now we can say why do we need of political parties, हम ये कह सकते हैं कि आखिर ओके वाई वी हैव नीड ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हमको पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत क्यों है। आप सभी लोग मुझको ये बता सकते हैं, ओके सभी लोग बता सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की रिक्वायरमेंट क्यों है। गाइस पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो लॉस कैसे बनेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो एमपीज कैसे बनेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो एमएलएस कैसे बनेंगे, मिनिस्टर कैसे बनेंगे, ओके पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो पॉलिसीज कैसे बनेगी, आपके लिए हॉस्पिटल, आपके लिए स्कूल, इन सारी चीजों पर, सड़कों पर काम कौन करेगा, सड़कों के लिए आपका डेवलपमेंट कौन करेगा। तो दीज आर फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज गाइस, ओके। सो लेट्स कम टू द अनदर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर गाइस। अब अगले टॉपिक पर आते हैं, ओके। और गाइस मैं एक बार फिर से आपको रिमाइंड करवा देता हूं, रिकॉल करवा देता हूं। देखिए गाइस ये है हमारा जो चैनल है, चैनल ओके, टेलीग्राम चैनल। इसको आप जाइए टेलीग्राम ऐप पर जाइए और क्या कीजिए, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ इंफॉर्मेशन आती रहती है। सर्च कीजिएगा अनअकैडमी सीबीएसई सिकंदर सर 10th, ओके। इसी तरह से रेफरल कोड है, अगर आप आना चाहें प्लस पर बिल्कुल आइए, जो अफोर्ड कर सकता है, बड़ा ही सस्ता सुंदर टिकाऊ है, इसको आप लोग याद रखिए। इसी तरह से गाइस यू कैन सी, लेट्स डिस्कस अबाउट नेसेसिटी। अब हम बात कर लेते हैं आप लोगों के लिए नेसेसिटी की। अब भाई अरे सर ये नेसेसिटी क्या होता है सर, ये तो वही है ना जैसे नेसेसरी। हाँ ओके, थोड़ी बहुत सिमिलरिटीज है भाई, सिमिलरिटीज है, ओके सर, हाँ सिमिलरिटीज है, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलरिटीज है। देखिए नेसेसरी और नेसेसिटी में थोड़ी सिमिलरिटीज है। अगर हम मीनिंग की बात करें तो इसका मतलब भी, नेसेसिटी का मतलब भी हम यही बोलते हैं नीड, और नेसेसरी का मतलब भी बोलते हैं नीड, मतलब वही जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत। नेसेसिटी का मतलब जो जरूरत हो, और नीड का मतलब भी जिसकी हमें जरूरत होती है, ओके। तो अब डिफरेंस क्या है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेसेसिटी एंड नेसेसरी, ओके, और नीड, ओके। तो गाइज मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, एक तो होता है भाई नेसेसिटी, और एक होता है नेसेसरी, और वी कैन से नीड, ओके, और एक होता है नीड, ओके। तो अगर हम बात करें नेसेसिटी, देखिए नेसेसरी, नेसेसरी वो चीजें जिनकी हमको जरूरत होती है, आपको
इंटरनेट की ज़रूरत, आपको मोबाइल की ज़रूरत, आपको फैन की ज़रूरत, आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत, आपको कई सारी चीज़ों की ज़रूरत। ये सब आपकी नीड है, ये सब आपकी के लिए जो है वो नेसेसरी चीज़ें हैं। ये सब आपके लिए नेसेसरी है, लेकिन ये सब आपके लिए नेसेसिटी नहीं है। ये सभी आपके लिए नेसेसिटी नहीं है। अच्छे से सुनिएगा, पूरा फोकस कीजिएगा। ये सारी चीजें आपके लिए नेसेसिटी नहीं है। तो सर नेसेसिटी क्या है हमारे लिए? सर जल्दी से बता दो, फटाफट से बताइए सर, नेसेसिटी क्या है हमारे लिए? अरे भाई, नेसेसिटी पता है आप लोगों के लिए क्या है? आप लोगों के लिए जो नेसेसिटी है वो एयर है। एयर, एयर इज एवरीवेयर। डू यू नो अबाउट इट? ओके, एटमोस्फेयर में जनरली जो एयर है वो एवरीवेयर, बचपन में पढ़ा था, यूबिक्विटस रिसोर्स। एयर इज एवरीवेयर। तो जो एयर है वो सब जगह होती है, लेकिन एयर जो है वो आपके लिए नेसेसिटी है। ऑक्सीजन आपके लिए नेसेसिटी है। विदाउट एयर, विदाउट ऑक्सीजन वी कैन नॉट सर्वाइव गाइज। हम लोग जी ही नहीं सकते। तो एयर हमारे लिए नेसेसिटी है। हम मोबाइल के बिना जी सकते हैं, जिंदगी नहीं चली जाती मोबाइल के बिना। हम लैपटॉप के बिना भी रह सकते हैं, फैन के बिना रह सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के बिना रह सकते हैं। ओके, रह सकते हैं, मतलब जिंदगी को इनसे कोई खतरा नहीं है कि मतलब अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बंद कर दे तो भैया हम रहेंगे नहीं। ओके, तो पहले भी तो रहते थे। तो ये नेसेसरी चीजें, जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत होती है इनकी, नो डाउट। ओके, लेकिन नेसेसिटी वो चीज है कि जिसके बिना मतलब सरवाइव ही नहीं कर सकते, फूड के बिना सरवाइव नहीं कर सकते। फूड, एयर, ये सब नेसेसिटी होती है। अब गाइस यू कैन सी, नेसेसिटी की बात हमारी चल रही है, तो हम रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टीज डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, तो गाइस जिस तरह से आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए एयर, फूड क्या है? नेसेसिटी है, इनके बिना हम जी नहीं सकते। उसी तरह से डेमोक्रेसी के लिए, किसके लिए? डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी के लिए पॉलिटिकल पार्टीज आर नेसेसिटी। यानी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो डेमोक्रेसी ही नहीं है। ओके, पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो डेमोक्रेसी ही नहीं है। ओके, अब आप यहां देखिए गाइस, यू कैन सी on your computer screen, political parties are directly linked to the emergence of representative democracy. Actually representative democracy क्या होता है? A democracy in which leaders elected by people, a democracy in which MP elected by people, MLA elected by people. Okay, रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या? एमपी, एमएलए कौन इलेक्ट करता है? लोग इलेक्ट करते हैं। ओके, तो गाइस अगर पॉलिटिकल, आपको पता है जितने भी एमपी, जितने भी एमएलए हैं, वो सब क्या है? वो एक पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर है भाई। ओके, तो अगर पॉलिटिकल पार्टी नहीं है तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी मुश्किल है। ओके, मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी पॉसिबल है। ओके, किसकी वजह से? पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो आज आपको देखने को मिल रही है, इट इज अ रिजल्ट ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। यानी पॉलिटिकल पार्टीज के फॉर्मेशन होने की वजह से रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का जो है वो इमरजेंस हुआ है, इसका बर्थ हुआ है, इसको याद रखिएगा। इसी तरह से गाइस यू कैन सी, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल पार्टीज ब्रिंग वेरियस रिप्रेजेंटेटिव टुगेदर सो दैट अ रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कुड बी फॉर्म्ड गाइस। सो नेसेसिटी क्यों है? एक तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, यानी डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ये हो ही नहीं सकती पॉलिटिकल पार्टीज के बिना। उसी तरह से गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग देखिए, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी नहीं मिलेगी आपको। हमने अभी डिस्कस किया एक पॉलिटिकल पार्टीज, हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया था। ओके, प्रीवियस से जब हम प्रीवियस स्लाइड पढ़ रहे थे तो हमने वहां डिस्कशन किया था कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ओके, जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें हमने डिस्कस किया था, जब हमने लेक्चर शुरू किया फर्स्ट स्लाइड में हमने डिस्कस किया था इस लेक्चर की। ओके, तो हमने वहां क्या डिस्कस किया था कि भाई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनकी पॉलिसीज एक होती है, यानी उनकी, आप ये कह सकते हो उनकी सोच एक होती है। मान लीजिए देयर इज नो पॉलिटिकल पार्टीज, कोई पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, लेकिन इलेक्शंस हो रहे हैं। अब क्या, पॉलिटिकल पार्टी तो है नहीं, यानी सब लोग इंडिपेंडेंटली लड़ रहे हैं। ये बंदा इंडिपेंडेंट, 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 यानी लोकसभा का इलेक्शन हो रहा है। 543 जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होकर आने हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है।
ओके, लोकसभा में 543 इलेक्ट होते हैं, सभी लोग इंडिपेंडेंट है, किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। अब देखिए ये सरकार कैसे बनाएंगे। सरकार बनाने के लिए सोच एक होनी चाहिए। इस एक ये जो बंदा है, इसकी सोच अलग है, इसकी सोच अलग, इसकी सोच अलग, इसकी पॉलिसी अलग, इसकी पॉलिसी कुछ और, इसकी पॉलिसी कुछ और, इसकी पॉलिसी कुछ और, सबकी पॉलिसी सबकी सोच अलग है, क्योंकि ये सब किसी पॉलिटिकल पार्टी के है ही नहीं। अगर पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर होते तो सोच सबकी एक हो जाती, थिंकिंग सबकी एक हो जाती। पॉलिटिकल पार्टीज में जितने भी मेंबर्स होते हैं वो मेंबर्स इसलिए हैं क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज की सोच है वही उनकी सोच है, और अगर अलग होगी तो फिर वो उस पॉलिटिकल पार्टी में रहेंगे ही नहीं। तो अब आप यहां देखिए गाइस, जो 543 रिप्रेजेंटेटिव मान लीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्ट नहीं होकर जाते, इंडिपेंडेंट होकर जाते हैं, तो फिर ये तो सरकार बना ही नहीं सकते। ओके, और मान लीजिए सरकार भी बना ली, मान लीजिए कुछ लोगों ने कहा भैया हमें तो सरकार बनानी है, ओके 272 लोगों ने, ओके पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, सब इंडिपेंडेंट है, दोस्ती कर ली, अरे हम सब मिलकर बना लेते हैं सरकार, लेकिन वो किसी एक पॉलिटिकल पार्टी, अब सरकार भी बन गई, अब ये मंत्री भी बन गए कई सारे, ओके इसमें से कई सारे मंत्री बन गए, लेकिन एक बोल रहा है हमें ये करना है, एक बोल रहा है हमें वो करना है, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा। तो रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट आपको नहीं मिलेगी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज में आपको पॉलिटिकल पार्टी रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, यानी जो आपके लिए कुछ काम कर सके, अच्छे काम कर सके, ओके जो आप चाहते हो, आपकी विश को पूरा कर सके। लेकिन जब पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल नहीं बन पाएगी। अब पॉलिटिकल पार्टीज अगर होती है तो क्या होता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज की बात मानते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की जो पॉलिसी है, पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर्स बोलेंगे ये करना है तो फिर वही होता है, सभी मेंबर्स को वही मानना पड़ता है, और सभी की सोच एक होती है तो वो मानते ही हैं। तो ये रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। इसी तरह से पॉलिटिकल पार्टीज गाइज आप लोगों को की हेल्प कैसे करती है। वी आर 121 करोड़ इन इंडिया राइट नाउ, 121 करोड़ लोग हैं अकॉर्डिंग टू 2011। ओके 2011 की जो सेंसस थी, जब काउंटिंग हुई थी लोगों की, तो 121 करोड़ था, अभी तो कई ज्यादा है। तो आप देखिए पॉलिटिकल पार्टीज कितना हेल्प करती है। 121 करोड़ लोगों के लिए कितनी बड़ी सोसाइटी है हमारी, 121 करोड़ लोग हैं हमारी सोसाइटी में, तो जो रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं ये 121 करोड़ के तो रिप्रेजेंटेटिव हैं जो इलेक्ट होकर जाते हैं, तो ये हमारे लिए काम करते हैं, तो हेल्प ही तो कर रहे हैं ना, लार्ज स्केल सोसाइटी के लिए हेल्प कर रहे हैं। तो ये लार्ज स्केल सोसाइटी के लिए नेसेसिटी है, लार्ज स्केल सोसाइटी विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज, ओके मतलब वहां पर कुछ वेलफेयर नहीं होगा, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नहीं मिलेगी, या तक कि डेमोक्रेसी भी खत्म हो जाएगी अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है। इसलिए हमने पॉलिटिकल पार्टीज को नेसेसिटी कंसीडर किया है। ओके अब गाइज यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेट्स डिस्कस अबाउट हेयर हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव, हाउ मेनी पार्टीज शुड वी हैव। ओके गाइज पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, हम यहां पर पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर रहे हैं कि हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत होती है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए, हाउ मेनी पार्टीज शुड बी हैव, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होना चाहिए। अब गाइस हम इसको कैसे समझेंगे कि कितनी पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए। वी विल अंडरस्टैंड दिस थ्रू पार्टी सिस्टम। अगर आप लोग पार्टी सिस्टम को समझ लेंगे तो आप इस चीज को भी समझ सकते हैं कि हमें पॉलिटिकल पार्टीज की नीड क्यों है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज ओके और साथ में हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है। हम क्या समझेंगे, हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज की नीड है, मतलब हमें कितनी पॉलिटिकल पार्टीज चाहिए, ये हम किससे समझेंगे, जब हम पार्टी सिस्टम को समझेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, कितनी पॉलिटिकल पार्टी चाहिए, ओके हाउ मेनी पार्टी शुड बी हैव, और पार्टी सिस्टम को अगर हम समझ जाते हैं तो हमारा आंसर भी आ जाएगा कि कितनी पॉलिटिकल पार्टीज होनी चाहिए। तो गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन रजिस्टर्ड पार्टीज। अब व्हाट आर रजिस्टर्ड पार्टीज, ये रजिस्टर्ड पार्टीज क्या है सर, जल्दी से बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आ रहा है सर, रजिस्टर्ड पार्टीज क्या होता है, जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए। अरे बिल्कुल बता रहा हूं यार मैं। ओके तो ये जो रजिस्टर्ड पार्टीज है, रजिस्टर्ड पार्टीज, ओके ये क्या होता है। ओके देखिए हमारे इंडिया के अंदर एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। फर्स्ट टाइम तो नाम नहीं सुने हैं आप लोग, 9th क्लास में थे आप वहां लोग। ओके तो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो इलेक्शन भी कंडक्ट करवाता, साथ में अलग
अलग ऑर्गेनाइजेशंस को एज अ पॉलिटिकल पार्टी रिकॉग्नाइज करता है, उनको सिंबल अलॉट करता है। आज जो कांग्रेस के पास जो सिंबल है ना, हाथ का, हैंड का, बीजेपी के पास फूल है, कमल का फूल है ना, वो किसने दिया? वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनको अलॉट किया है। तो कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, कुछ जो है वो क्राइटेरिया होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज फुलफिल करती है, उसके बाद जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज को एज अ पॉलिटिकल पार्टीज अप्रूवल देता है, उनको सिंबल्स प्रोवाइड करता है, और फिर उन पॉलिटिकल पार्टीज को, यानी अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल दिया कि हाँ ये पॉलिटिकल पार्टी है, ओके, और ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल करती है, ये कंडीशंस फुलफिल करती है, तो वो रजिस्टर्ड पार्टीज हो जाएगी, उसको रजिस्टर्ड पार्टी कहेंगे। इसी तरह से गाइस इंडिया की बात करें तो मोर देन 750 पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ओके, इंडिया के अंदर। अब गाइस लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम को थोड़ा हम समझ लेते हैं गाइस। यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग यहां पर देख सकते हैं वन पार्टी सिस्टम, वन पार्टी सिस्टम। देयर आर 3 पार्टी सिस्टम। पूरी दुनिया में अगर आप ढूंढोगे, देखोगे अलग अलग कंट्रीज के अंदर, तो पार्टी सिस्टम आपको 3 टाइप्स के देखने को मिलेंगे। एक है वन पार्टी सिस्टम, एक है 2 पार्टी सिस्टम, एक है 3 पार्टी सिस्टम। ओके, नॉट 3 पार्टी सिस्टम, लेट मी करेक्ट, मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, मल्टी पार्टी सिस्टम। अब आप यहां देखिए गाइस, वन पार्टी सिस्टम क्या होता है, व्हाट, ओके, व्हाट डू यू मीन बाय वन पार्टी सिस्टम सर? वन पार्टी सिस्टम का मतलब क्या होता है, इसको समझा दीजिए। तो उससे पहले गाइस मैं आपको एक और चीज बता दूं, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि भाई यूनी पार्टी सिस्टम क्या होता है, व्हाट इज यूनी पार्टी सिस्टम? ओके, व्हाट इज यूनी पार्टी सिस्टम? ओके, तो व्हाट इज यूनी पार्टी सिस्टम? यूनी पार्टी सिस्टम एंड वन पार्टी सिस्टम वो बोथ आर सेम, यानी जो वन पार्टी सिस्टम की डेफिनेशन है वो यूनी पार्टी सिस्टम की डेफिनेशन होगी। इसी तरह से कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है बाई पार्टी सिस्टम क्या है, तो सर बाई पार्टी सिस्टम क्या है भाई? बाई पार्टी सिस्टम वही पार्टी सिस्टम है भाई जो 2 पार्टी सिस्टम है। ओके, तो ये बोथ आर सेम। अब लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज वन पार्टी सिस्टम। वन पार्टी सिस्टम होता क्या है सर, ये तो बता दीजिए। ओके, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ, आप लोगों के लिए क्लास ले रहा हूँ। अभी आप लोग देखिए कि जो टाइमिंग है, अभी 12:28 हो रहा है। ओके, रात का टाइम है। ओके, बिल्कुल, और थोड़ी बहुत सर्दी भी यहाँ पर हो गई है, आप लोगों को पता है। मैं कोटा राजस्थान से हूँ। ओके, मैं साउथ इंडिया से तो नहीं हूँ, मतलब तो उधर तो सर्दियों में भी कम सर्दी होती है। हमने पढ़ा था ना, क्लाइमेट पढ़ा है, तो सर्दियों में भी कम सर्दी होती है। कहाँ पर? साउथ इंडिया में। लेकिन नॉर्थ इंडिया वालों को खुद कुछ ज़्यादा ही सर्दी लगती है। तो अब आप यहाँ देखिएगा, सर्द और विंटर सीजन आ ही रहा है। ओके, तो गाइस यहां देखिए वन पार्टी सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। मैं बिल्कुल, आप जो चाहते हो एक एक डाउट का, देखिए आप लोग डाउट पूछे उससे पहले ही मैं कोशिश कर रहा हूं कि एक एक डाउट खुद क्लियर करूं। और इस चीज को याद रखिएगा, सिर्फ मैं पढ़ा दूं, आप कितने भी टॉप एजुकेटर से पढ़ लें, बेस्ट एजुकेटर से पढ़ लें, अनटिल एंड अनलेस आप लोग सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। तो प्लीज आफ्टर दिस सेशन यू हैव टू फोकस ऑन सेल्फ स्टडी ऑफ दिस चैप्टर। जितना पढ़ा रहा हूं उतना सेल्फ स्टडी कीजिए, बुक ओपन कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए। ओके, तो यहां पर क्या होता है, सेशन में कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाता है। तो यहां पर हमें कॉन्सेप्ट पर फोकस करना है कि भाई इसका मतलब क्या है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, उसके बाद तो सब इजी हो जाता है। अब गाइस यू कैन सी वन पार्टी सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं। ओनली वन पार्टी इज अलाउड टू कंट्रोल एंड रन द गवर्नमेंट। only one party is allowed to control and run the government। okay, actually guys इसका मतलब क्या है, हमेशा एक ही पॉलिटिकल पार्टी की, ऐसी कंट्री जहां पर हमेशा, मान लीजिए ये एक कंट्री है, कंट्री का नाम क्या है गाइस? कंट्री का नाम है सी। ओके, कंट्री का नाम है सी, और कंट्री सी है, और इस कंट्री की एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका नाम भी है सी। ओके, उसका नाम भी है सी, कंट्री भी सी और नाम भी सी। इसके अलावा वहां पर और भी, मान लीजिए, सपोज कीजिए, और भी वहां पर एक्स, वाई और जेड, ओके, एक्स वाई जेड और भी पॉलिटिकल पार्टीज है। इलेक्शंस होता है,
सभी लोग इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, एक्स वाई जेड भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और सी पॉलिटिकल पार्टी भी पार्टिसिपेट कर रही है। यानी सभी समझ ये आया कि वन पार्टी सिस्टम में भी ये चीज पॉसिबल है कि एक से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में पार्टिसिपेट करें। कई बार बच्चे गलत कर देते हैं, उनको लगता है वन पार्टी सिस्टम वो इलेक्शन है जहां, सॉरी, वन पार्टी सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर सिर्फ एक ही पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ती है। नो, ऐसा नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा। ओके, तो अब आप यहां देखिए, यहां आप लोग देखिए, इलेक्शन हुआ तो इलेक्शन में वन पार्टी सिस्टम वो सिस्टम है जहां पर कितने भी बार इलेक्शन हो जाएगी, कितने भी बार इलेक्शन हो जाए, हमेशा सरकार गवर्नमेंट किसकी बनेगी, हमेशा पॉलिटिकल पार्टी सी की बनेगी। यानी एक ये पॉलिटिकल पार्टी यहां पर इस देश के अंदर, इस कंट्री में, जो कंट्री सी है, इसमें हमेशा जब भी इलेक्शन होते हैं सरकार इसकी ही बनती है। ओके, जैसे बचपन में हमने पढ़ा था ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ओके, हर बार इलेक्शन में वही जो है वो, हर बार जब भी इलेक्शन हो रहा था चाइना में, तो चाइना में जब भी इलेक्शन हो रहा था बार बार जो है वो, आज भी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना ही जो है वो क्या बनाती है, सरकार बनाती है। ओके, अब आप यहां देखिए गाइस, ओके, यहां देखिए टू पार्टी सिस्टम की हम लोग बात कर रहे हैं, टू पार्टी सिस्टम की। ओके, तो इसको बाई पार्टी सिस्टम भी कहते हैं, ये तो क्लियर है। अब आप यहां देखिए गाइस, ओनली द टू मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी ऑफ सीट्स फॉर फॉर्मिंग द गवर्नमेंट। ओनली द टू पार्टीज, इसका मतलब और भी कई पार्टीज इलेक्शन लड़ती हैं, और भी कई पार्टीज इलेक्शन लड़ती है। मतलब जैसे यहां पर गाइस, ओके, यहां पर, ओके, जैसे यहां पर हमने बात किया, यहां पर हमने बात किया, ओके, वैसे हम इधर भी बात कर लेते हैं। ओके, टू पार्टी सिस्टम की हम बात करें गाइस, यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग कंप्यूटर स्क्रीन पर देख सकते हैं अच्छे से। टू पार्टी सिस्टम में क्या होता है गाइस, कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो पार्टिसिपेट करती है। जैसे ये डी पॉलिटिकल पार्टी है, ओके, ये एक कंट्री है, इस कंट्री के अंदर ये एक कंट्री गाइस, यू कैन सी, ये जो सर्किल में बना रहा हूं ये एक कंट्री, इस कंट्री के अंदर डी पॉलिटिकल पार्टी भी है, आर पॉलिटिकल पार्टी भी है, डी और आर। ओके, इसी तरह से वहां पर भी मान लीजिए एक्स है, वाई है एंड जेड है। ओके, यानी कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज है, सब इलेक्शंस के अंदर पार्टिसिपेट करती हैं। लेकिन होता क्या है, वन बाय वन, वन बाय वन, ओके, वन बाय वन क्या होता है, ये गवर्नमेंटल पावर को चेंज करते हैं। ओके, क्योंकि हमेशा लोग किसको सपोर्ट करते हैं, या तो कभी इस वाली पॉलिटिकल पार्टी को, यानी कभी तो डी को सपोर्ट करेंगे, कभी आर को सपोर्ट करेंगे। ओके, कभी आर को सपोर्ट करते हैं, यानी कभी डी को मेजोरिटी मिलती है, कभी आर को मेजोरिटी मिलती है, और कभी डी की सरकार बनती है, कभी आर की। कभी भी इन पॉलिटिकल पार्टीज की सरकार नहीं बनती वहां पर। यानी जब टू पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में गवर्नमेंटल पावर एक्सचेंज होती रहती है वन बाय वन, तो इसको हम ये कहेंगे उस कंट्री में टू पार्टी सिस्टम है। जैसे यूएसए, यूएसए में डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक। ओके, ये यूएसए मान लीजिए, यूएसए के अंदर गाइस क्या है, कभी डेमोक्रेट्स की सरकार होती है, कभी रिपब्लिक की। इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के अलावा कभी किसी और की सरकार बनती नहीं है। जैसे मान लीजिए आज इलेक्शन हुए और डेमोक्रेट्स जीत गई, तो 4 साल तक ये सरकार बनाएगी। फिर लोग क्या करते हैं, इससे बोर हो जाते हैं, फिर वो इसकी सरकार बना देते हैं 4 साल के लिए। फिर क्या हो गया, लोग इससे भी बोर हो गए, फिर वापस इनको लेकर आ गए, फिर वापस इससे बोर, फिर इनको लेकर आ गए 4 साल के लिए। लेकिन दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर नहीं आती हैं, लोग सबसे ज्यादा सपोर्ट डेमोक्रेट्स और रिपब्लिक को ही करते हैं, और हमेशा इनकी सरकार बनती है। इसी तरह से यूनाइटेड किंगडम में भी टू पार्टी सिस्टम है। अब बात करते हैं गाइस मल्टी पार्टी सिस्टम की। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड मल्टी पार्टी सिस्टम। ओके, मल्टी पार्टी सिस्टम की हम बात करते हैं। ओके गाइस, मैं आप लोगों को एक चीज कहूंगा, आप लोगों को जो भी डाउट्स आए इस चैप्टर के अंदर, वो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। जितने भी आपके डाउट्स आते हैं, आई विल चेक कमेंट, एंड आफ्टर इट जब भी मैं आगे सेशन लूंगा, अपकमिंग सेशन, तो मैं ऐसा सेशन लूंगा कि जिसके अंदर आपका डाउट भी क्लियर हो जाए। ओके, और वो लाइव सेशंस भी होंगे। ओके, तो आप लोग कमेंट में, कमेंट बॉक्स में, जो आप यूट्यूब चैनल है हमारा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को। और मैं आप लोगों से कहूंगा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने क्लासमेट के साथ। जो लिंक है, लिंक आपको मिल जाएगा इस सेशन का, और अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, ओके, जहां पर भी आपके फ्रेंड्स हैं, सबको शेयर कर दीजिए। ओके, क्योंकि गाइज इसी तरह से मैं आपके लिए और भी कई सारी सीरीज लेकर आने वाले हूं, जिसमें हम लोग कंप्लीट सिलेबस करने वाले हैं। हम लक्ष्य सीरीज तो आपके लिए मैं लेकर आया हूं, इसी तरह से और सीरीज भी लेकर आऊंगा, जिसमें आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। तो गाइज आप लोग जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्लीज इसको शेयर कीजिए। अब गाइज यू कैन सी मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करते हैं, और डाउट कमेंट सेक्शन में कर देना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मैं जरूर उनको पढ़ूंगा और फिर मैं आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा। आप गाइस यू कैन सी
more than two parties have a reasonable chance of coming to power. ओके, मतलब यहां पर क्या होता है, यहां पर जैसे टू पार्टी सिस्टम में तो क्या होता है, कभी पॉलिटिकल पार्टी जैसे हमने बात किया या तो डी की सरकार बन रही है या आर की सरकार बन रही है, इसके अलावा किसी और पॉलिटिकल पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मल्टी पार्टी सिस्टम में ऐसा नहीं होता। मल्टी पार्टी सिस्टम में क्या होता है, दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी सरकार बना सकती हैं। ओके, जैसे आप देखिए उत्तर प्रदेश की हम बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बन चुकी है, बीजेपी की सरकार बन चुकी है, एसपी की सरकार बन चुकी है, बीएसपी की सरकार बन चुकी है। यानी जो वहां पर गवर्नमेंटल पावर है वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज, दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर सरकार बना चुकी है। इसी तरह से मल्टी पार्टी सिस्टम में कोएलिशन गवर्नमेंट भी बनती है। ओके, कोएलिशन गवर्नमेंट भी बनती है। अब ये कोएलिशन गवर्नमेंट क्या है भाई, जब मेजोरिटी नहीं मिलती तो मिलजुल कर सरकार बनाते हैं, गठबंधन सरकार। जैसे अभी बिहार में इलेक्शन हुए रिसेंटली, तो वहां पर क्या बनी, वहां पर गठबंधन की सरकार बनी है, कोएलिशन गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री जो है वो मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करती है। और गाइस, जो डेमोक्रेटिक वे है, अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी, टू पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम बोथ आर डेमोक्रेटिक वे। तो अब आप ये कह सकते हो कि डेमोक्रेसी के लिए कम से कम हमारे पास दो से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज तो होना चाहिए, क्योंकि टू पार्टी सिस्टम में भी आप देखिए। ओके, मतलब आप ये कह सकते हो कि कम से कम टू पार्टीज तो हमारे पास होना ही चाहिए डेमोक्रेसी के लिए, कम से कम टू पार्टीज। तो ये भी डेमोक्रेटिक है, ये नॉन डेमोक्रेटिक है। वन पार्टी सिस्टम इज नॉन डेमोक्रेटिक, ये नॉन डेमोक्रेटिक है, और ये डेमोक्रेटिक है, और ये डेमोक्रेटिक है। तो कम से कम दो तो होनी चाहिए। ओके, अब गाइस यू कैन सी कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है मल्टी पार्टी सिस्टम में, मिलजुल कर सरकार बनाते हैं। या फिर आप देख सकते हैं, आप देखिए मतलब जो है बिहार के अंदर आप लोग देख सकते हैं कि भाई किस तरह से जो है वहां पर कोएलिशन गवर्नमेंट बन रही है। अब देयर आर सम डीमेरिट्स ऑफ मल्टी पार्टी सिस्टम आल्सो। ओके, तो कई सारी डीमेरिट्स भी हैं, उसकी भी बात करेंगे हम, नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए गाइज इतना ही। और गाइज अच्छे से आप लोग सेल्फ स्टडी कीजिएगा, जो भी डाउट्स आते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा। और प्लीज इस वीडियो को, इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। टेक्निकल एरर की वजह से आप लोगों का सेशन में लाइव नहीं ले पाया, यानी मैं आपका राइट नाउ टेक्निकल रीजन की वजह से आपका मैं कमेंट नहीं देख पाया। ओके, तो कमेंट में नहीं देख पाया आपके लाइव, ओके, लाइव कमेंट्स में आपके नहीं देख पाया हूं। ओके, लेकिन आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा और फिर मैं वहां पर देखूंगा और आपके डाउट भी क्लियर हो जाएंगे, सारी चीजें। ओके, तो इन सारी चीजों का याद रखिएगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, और गाइज यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, आप लोग अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, ये हेयर, ओके, यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, यहाँ देखिए गाइज, यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ पर ये चैनल है टेलीग्राम का मेरा, इसको ज्वाइन कर लीजिए जल्दी से जल्दी। और अगर प्लस ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिकंदर लाइव ये रेफरल कोड है, इसको यूज कीजिएगा, 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो और गाइज यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ओके, तो गाइज जितना भी हमने पढ़ा है, सेल्फ स्टडी करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, आप इनको आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। ओके ओके, ये क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, टोटल 4 क्वेश्चन है, इनका आंसर आप कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। ओके, तो इफ करेक्ट, अगर आप लोगों का करेक्ट होता है, वी विल शो योर नेम इन नेक्स्ट सेशन। ओके, नेक्स्ट सेशन में आपके अपकमिंग सेशन में आपके जो है वो नेम दिखाए जाएंगे कि भाई इस बच्चे ने बड़ा अच्छा किया है। ओके, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, और बिल्कुल अप्रिशिएट हमेशा करना चाहिए सभी को। ओके, जो भी मेहनत करता है उसको बिल्कुल अप्रिसिएशन मिलना चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो एजुकेटर्स हो, चाहे वो कोई भी हो भाई। ओके, पेरेंट्स हो, पेरेंट्स भी बहुत मेहनत करते हैं। अब आप यहाँ देखिए गाइस, आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरा फिर रेफरल कोड है। ओके, इसको भी यूज कीजिए। ओके, ये टेलीग्राम चैनल है। ओके, इसको भी आप याद रखिएगा। इसी तरह से आप देखिए, यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आप अच्छे से देखिए, विच ऑफ दिस इज फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ये भी आपका जो है वो होमवर्क है। ओके, और गाइस यू कैन सी ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। ओके, बाकी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, वी विल डिस्कस मोर इन अपकमिंग सेशंस। ओके, अपकमिंग सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी सारी चीज़ें। ओके, बहुत सारा है अभी। ओके, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। और गाइज यू कैन सी, अगर आप लोग प्लस पर आना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं, प्लस बड़ा ही सस्ता है, सुंदर है, टिकाऊ है। ओके, बहुत सस्ता, सुंदर, टिकाऊ है गाइज। आप यहाँ देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कम से कम 15 महीनों वाला लीजिए। 15 महीनों वाला 18,000 का है, 18,000 का है,
18,000 का है 15 महीनों वाला सब्सक्रिप्शन। ओके, और फायदा क्या होगा गाइज, अभी आप लेते हैं तो आपको 10th के साथ 11th और 12th का सब्सक्रिप्शन भी फ्री मिलने वाला है, और साथ में क्रिएटिव कॉर्नर जहां पर कोडिंग, पाइथन, रोबोटिक्स की ये सारी चीजें आपको सिखाई जाने वाली है, और 22 नवंबर को ये खत्म होने वाले हैं ये ऑफर। तो आप लोग याद रखिए, अभी आप 15 मंथ का लेंगे 18,000 का पड़ेगा, सारे सब्जेक्ट पढ़ने को आप लोगों को मिलेंगे। और साथ में क्या होगा गाइस, आप लोग, मैं आपको बताऊं, रेफरल कोड सिकंदर लाइव, ये सिकंदर लाइव आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे तो बेनिफिट क्या मिलेगा गाइस, आप लोगों को 10% डिस्काउंट मिलेगा, यानी आपको 16,200 रुपए पे करने होंगे। ओके, और आप मंथली डिवाइड कर लीजिए, 1,080 रुपीज के अराउंड होगा ये। ओके, यानी आपको इतने कम फी जो है वो पे करना है, इतनी कम फी पे करेंगे और आपका जो है वो कंप्लीट सिलेबस हो जाएगा। डाउट क्लियरिंग सेशन होते रहते हैं भाई, सारे सब्जेक्ट हैं, इतनी सारी चीजें फ्री हैं। 10th 11th 12th सी क्रिएटिव कॉर्नर का सब्सक्रिप्शन फ्री, जहां पर रोबोटिक, पाइथन और कोडिंग, ये सारी चीजें आप लोगों को पढ़ाई जाती हैं। तो इन सारी चीजों पर आप लोग फोकस कीजिए, अच्छे से आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, और लिमिटेड ऑफर है गाइस, ये महंगा, हमेशा चीजें महंगी होती है, आप लोगों को पता है। 99 रुपीज पर मंथ में भी अन अकेडमी पर कई सारे बच्चे पढ़ा करते थे, तो आप लोग ये सारी चीजें ध्यान रखिए। ओके, अभी ये 1000 आपको 80 रुपीज का पड़ रहा है। और गाइज मैं कोटा राजस्थान से हूँ, यहाँ पर 50 से 60 हजार फीस पे करनी होती है सारे सब्जेक्ट की, बच्चे पढ़ते हैं जो कोचिंग फी। और मैं आपको बताऊं, यहाँ पर सोशल साइंस तो मुझसे ही पढ़नी पड़ेगी इतना पैसा देने के बाद। ओके, इतना पैसा देने के बाद, लेकिन अन अकेडमी पर गाइस अगर आप प्लस ज्वाइन करते हैं, अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, मेरी प्रोफाइल सर्च कीजिएगा, मेरे फ्री लेक्चर्स भी है वहां पर। ओके, तो गाइस, तो कोटा में तो एक ही एजुकेटर से पढ़ना है, लेकिन अन अकेडमी पर कई सारे एजुकेटर्स, टॉप एजुकेटर्स, बेस्ट एजुकेटर्स, जिससे चाहे उससे पढ़िए। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर कमिंग। और गाइस, यू कैन सी वन मोर टाइम। ओके, आप एक बार और यहाँ पर देख सकते हैं। ओके, कि भाई यहाँ पर जो है वो क्या है, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल का है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। ओके एवरीवन, एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ताकि आप लोगों के लिए ऐसे हम और सेशन लेकर आते रहें। और अभी राइट नाउ टाइम हो चुका है 12:43। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग गाइज। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye guys, thank you.